आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं दीपाली राणा और मेरे साथ प्रबलीन बनी हुई हैं। ब्रेक में जाने से पहले कुछ क्वेरीज हमने शामिल की। अब कुछ सवाल हम ईमेल के थ्रू ले लेते हैं और जो सवाल हमें अगला मिला है वो प्रशांत कुमार ने भेजा है। सवाल इनका मैं बता देती हूँ प्रबलीन आपको। इनकी उम्र 35 साल है और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हैं वो 5 फंड्स के साथ की हैं। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2000 की SIP है, SBI फ्लेक्सी कैप में 2000, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5000 और निपॉन का ही इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड है जिसमें 5000 की ये SIP कर रहे हैं। इनकी 2 बच्चे हैं इनके, उसके लिए इन्होंने SIPs की हैं और जानना चाहते हैं कि शुरुआत इन्होंने कैसी की है, ये फंड्स कैसे हैं और कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे लॉन्गर रन में अगर 10 to 20 इयर्स का होराइजन लेकर चलें। जी दीपाली, SIP अभी 16,000 की है इनका, और अगर हम लोग इसको ये कंटिन्यू करते हैं इसी को, तो ये करीबन 15 साल में 72 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, कॉर्पस जमा कर लेंगे और 20 साल में करीबन 1.3 करोड़ का 11% के रिटर्न्स पे अगर हम कैलकुलेट करें। पोर्टफोलियो जो प्रशांत जी हैं इनका कुछ बेसिक चीजें इनके पोर्टफोलियो मिसिंग है। जैसे हम लोग एक मिड कैप और लार्ज कैप को एक बेसिक कोर मान के चलते हैं, बट यहाँ पे इनके पास एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जो टैक्स सेवर है, जिसमें 80% लार्ज कैप है, तो इसको हम एक लार्ज कैप सब्स्टिट्यूट की तरह देख सकते हैं। ये कंटिन्यू कर सकते हैं अगर यहाँ पे इनको टैक्स सेविंग की जरूरत है। इसके अलावा इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फोकस्ड फंड है और स्मॉल कैप एंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन। यहाँ पे दीपाली मैं सलाह दूंगी कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज जो इनका डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, इसको एग्जिट कर जाएं, बिकॉज जो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं ये अपने पीयर्स और कैटेगरी एवरेज से नीचे चले हैं, और इनका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, वहां पे जो अपना फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो है, PPF बच्चों के लिए करना चाहते हैं या सुकन्या समृद्धि, तो जो एलोकेशन फिक्स्ड इनकम की है उसको सेपरेट रखें, अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो को प्योर इक्विटी लेके चलें, और इसको सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हैं एक यहाँ पे या तो SBI फ्लेक्सी कैप में अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं या फिर एक मिड कैप फंड को शामिल कर सकते हैं आगे चल के। एंड जब मिड कैप को शामिल करें दीपाली, तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि पैसिव स्ट्रैटेजी यूज कर ले, ताकि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पैसिव स्कीम का भी हो जाए इनके पोर्टफोलियो में। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। और कुछ फंड्स हैं जिनसे आप बाहर निकल सकते हैं, कुछ फंड हैं जिसमें आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि SBI फ्लेक्सी कैप। एक और सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू ही आशुतोष पुरोहित ने भेजा है। इनका जो मौजूदा निवेश है वो 3 लाख के आसपास का है, वो भी लमसम इन्होंने किया है। SBI ब्लू चिप में 1 लाख, SBI स्मॉल कैप में 2 लाख, और जानना चाहते हैं क्या इस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहें और साथ ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कितनी सही होती है, और कुछ और फंड्स जो आप सजेस्ट करें फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, बताइए। जी, लमसम और SIP की एक हमेशा ये टसल रहती है कि क्या बेटर है। एक तो आशुतोष जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि आप SIP के 3 एडवांटेजेस हैं जो इन्वेस्टर्स को होते हैं। एक थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता है इन्वेस्टिंग के लिए, इसलिए लोग SIP प्रेफर करते हैं। उसके अलावा दीपाली अक्सर लोग एक साथ पैसा नहीं लगा पाते, इसीलिए SIP रूट को वो चूज करते हैं, और अक्सर कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ एकदम से पैसा लगाएं, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं एक सर्टेन लेवल पे मार्केट में उतरने का, इसलिए वो SIP करते हैं। अगर आशुतोष जी के पास लमसम है तो डेफिनेटली लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और STP रूट को चुन सकते हैं कि एक लिक्विड फंड में डाल के आप मार्केट्स में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करें, या लमसम में भी कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। ऑलरेडी एक लार्ज कैप और एक स्मॉल कैप फंड है, दोनों SBI से हैं, तो दोनों अच्छे फंड है दीपाली, दोनों में कंटिन्यू करें। और अगर अब कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक मिड कैप फंड का यहाँ पे स्कोप बनता है। उसके अलावा एक मल्टी कैप फंड को देख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर एक ही फंड है तो फिर एक मिड कैप का वो अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करें, एंड मेरे ख्याल से उससे उनका एक पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा एक इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एलोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको आपके पोर्टफोलियो पर दिए गए हैं, लेकिन फटाफट से प्रबलीन के टॉप फंड्स ही पूछ लेते हैं कि उनकी टॉप चॉइसेस क्या हैं बिगनर्स के लिए। तो बताइए कौन से फंड्स हैं आपके रेडार पर प्रबलीन?
जी दीपाली, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से कुछ पिक किया है। एक तो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स अक्सर जब अपना फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एफडी की तरफ ही जाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ। और अभी करंट यील्ड्स के ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर का स्पेशली हायर टैक्स स्लैब में है, जो 4 से 5 साल का होराइजन है, तो आई थिंक टारगेट मैच्योरिटी फंड्स इन द डेट स्पेस आर गुड। 7-7.5% का वहां पे वाईटीएम चल रहा है एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ये पैसिव है तो किसी भी फंड हाउस का देख सकते हैं। एक गोल्ड का एलोकेशन अगेन दीपाली मुझे लगता है एक अच्छी चीज है, आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाता है और आपको डॉलर हेज देता है। गोल्ड इस टाइम पे 5-5.5% से यूएसडी में डाउन है, इंडियन करेंसी में 1-1.5% से ऊपर है। तो यानी कि आपको एक डॉलर हेज मिलती है गोल्ड से, तो एक 5 से 10% का एलोकेशन रह सकता है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा एक मिड कैप फंड मैंने पैसिव स्ट्रैटेजी की सलाह दी है। निफ्टी मिड कैप फंड आपको आईसीआईसीआई, मोतीलाल और एबीएसएल के थ्रू इसका एलोकेशन मिल सकता है। एंड जो फोर्थ है वो एक 3 साल, 3.5-4 साल का एक होराइजन होता है जहां पे हमेशा घबराहट होती है कि कहाँ लगाएं। तो यहाँ के लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी मेरे ख्याल से अच्छी है, जहां से अबाउट 10 to 25% इक्विटीज में एलोकेशन होती है और बाकी आपका डेट में रहता है। तो यहाँ पे कोटक डेट हाइब्रिड की मेरी सलाह है, ये इन्वेस्टर्स देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। ओके तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, कोटक डेट हाइब्रिड फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, ये एक डाइवर्सिफाइड और अलग अलग कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट की जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो जा सकते हैं। शुक्रिया प्रबलीन, आप शो में आई, सभी क्वेरीज को आंसर किया, साथ ही हमारे व्यूअर्स को बताया किन फंड्स के साथ वो इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। इसी के साथ यौमनी में इतना ही, नमस्कार।